हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पे। फाइनली ही आज वह दिन आ गया है जो बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था कि हिंदी का पेपर बता दीजिएगा, हिंदी का पेपर बता दीजिएगा कि किस तरीके का हिंदी का पेपर हमें हाई स्कूल में देखने को मिलेगा। तो फाइनली मैं पेपर एक बच्चे से लेकर आ गया हूँ। आज मैं इसकी फाइनली वीडियो बनाऊंगा। तो कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर के आता है हर एक क्वेश्चन, कितने खंडों में यह विभक्त है और कितने मार्क्स का मिलेगा, यानी कि इस वीडियो में सब कुछ आपको कवर होने वाला है। तो कोड आप देख लीजिए 801HA 2024 हिंदी का पेपर जो इस साल 2024 में हुआ है। जिन बच्चों ने दिया है उनको पता है पेपर किस टाइप का आता है, और जो बच्चे अब देने वाले हैं 2025 में, तो उन सभी के लिए बहुत गोल्डन चांस है। इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, पूर्णांक 70 मार्क्स का मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट आपको देखिए पेपर पढ़ने के मिलेंगे, यानी कि ये एक्स्ट्रा टाइम होता है। 3 घंटे आप पेपर करें, 15 मिनट आप पेपर स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं। जा देखो यहाँ लिख भी रखा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट आप पढ़ें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न सारे करने अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में ए और ब में विभक्त है, यानी कि जो पेपर है 2 और ए ब में विभक्त है। सही है। इस प्रश्न पत्र के खंड ए में 20 बहुविकल्प प्रश्न है, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR उत्तर पत्रक पर नीले या काले बॉल पे पॉइंट पेन से सही विकल्प अपने गोले को अच्छी तरह रंग कर देना है। सही है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगला खंड है कि बहुविकल्प प्रश्न के लिए हेतु प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। तो कितने बहुविकल्प हैं? 20। तो 20 अंक आपको इस तरीके से बहुविकल्प से मिलने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप गलत करते हो तो उसका मार्क्स नहीं कटेगा, गलत है सो गलत है। अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आई होप इतनी बात समझ गए। अब है OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं तथा इरेज एवं वाइटनर का प्रयोग न करें। यानी कि देखिए, जैसे मान लो तो 4 सर्कल होते हैं, उसमें से आपको गोला लगता है, पहले स्टार्टिंग में लगाइए, आपने तुरंत भर दिया और बाद में समझ में आया सर ये तो नहीं था ये था, तो आपने इसे भी भर दिया। तो आपने क्या करा, इस पर वाइटनर लगा दिया, ये इस गोले को काट दिया इस तरीके से। तो ऐसा नहीं होगा। यदि एक बार एक गोला भर गया तो वही मान्य होगा, नहीं होगा तो ये पूरा ही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। मेरी बात समझ गए। चलिए आगे, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक है। चलिए ये तो आगे देख लेते हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न गए हैं, इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित हैं। खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए, यानी कि जो प्रश्न आप पर नहीं आता उसे छोड़ सकते हो, जो आता है पहले उसे कर सकते हो। ये कहने का मतलब है, जरूरी नहीं क्रम से करो, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़ो, आप आगे कर सकते हो। अब चलिए खंड ए में अच्छे से देख लेते हैं। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ये आपके चार ऑप्शन है, ये 1 नंबर का मार्क्स मिलेगा। सही है। ऐसा ही है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो पूस की जो रात कहानी है उसके लेखक कौन है, ये आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का राइट होगा, तो आपको बताना है। PTO यानी कि पेज पलटो। चलिए पेज पलट लेते हैं। आगे है आपका सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। सही है, ये आपको देखना है। आगे है रूस में 25 माह यात्रा व्रत के लेखक हैं, ये आपको इसमें से बताना है। यानी कि इस तरीके से देखिए, माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, देवानंद सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी। यह अगला है, रीतिकाल के अलंकृत काल किस विधान ने कहा है, यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है, यह आपको इन चारों में से एक ऑप्शन जो होगा वो राइट करना है और बाकी सारे छोड़ देने। 8वां है, भारतेंद्र युग की विशेषताएं प्रवृत्ति नहीं है, इनके भारतेंद्र युग की क्या विशेषता नहीं है आपको इसमें से बताना है। आपको हर एक सवाल का 1 नंबर मिलने वाला है। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया, तो किसने किया ये आपको बताना है। यह आपको इस तरीके से देखिए, पेपर दिखाने का मतलब ये होता है कि आप अपनी तैयारी को किस लेवल पर लेकर जा रहे हैं, ये आप यहाँ परख सकते हैं। यानी कि आप इन क्वेश्चनों को, अगर आपने तैयारी करी है तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आते तो अपने क्लास टीचर या अपने जो हिंदी के टीचर हैं उनसे ये पूछ सकते हो। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल,
तो ये क्या है, उपयुक्त पदार्थ में कौन सा रस है, तो इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। इन चारों में से कोई एक रस है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 12वां, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो उपयुक्त रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। आई होप इतनी बात समझ गए। ऐसे आपको पढ़ना, जो सुमिरन सिद्धि होए गण नायक कबीरन बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो उपयुक्त पदांश में प्रयुक्त छंद कौन सा है ये आपको इसमें बताना है। आई होप मेरी बात समझोगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सोरता, रोला, रोला, दोहा या कुंडलिया। निम्न में किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ ये आपको इसमें से बताना है। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, क्या समास है आपको बताना है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नीरज, जलद, अम्बुज, जलज, ये आपको अच्छे से पता होना होगा। चलिए, युष्मद यानी कि तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन क्या है, युवाम, तवम, तव्या, तुभ्यम। तो आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रयोग है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इसमें से कोई नहीं। अगला है, महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का संदेश दिया है, इस वाक्य का वाच्य बताइए। कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई सा नहीं। अगला है, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्याकरीकरण, व्याकरीकरण परिचय है। संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए पीटीओ पेज को पलटते हैं। अब आ गया खंड हमारा ए खत्म, अब बै चालू हो गया। वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि जो आपको अब क्वेश्चन आपको पेपर उसमें आंसर शीट में देने हैं, यानी कि आपको कॉपी में हल करने पड़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी कि आपके सामने गद्यांश है, ये सामने लिखा हुआ एक गद्यांश है, आपको इस तरह का एक गद्यांश मिलेगा, फिर कुछ में अंडरलाइन मिलेगी। अब इसमें से आपको देखो क्या दिख रहे हैं, 2 + 2 + 2 6। किस प्रकार से 2 नंबर मिलेंगे, देखिए यहाँ नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि कौन से पार्ट से लिखा है, इसके लेखक क्या है, ये आपको इसमें बताना है संदर्भ में। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो ये अंडरलाइन हुई है, जो लाइन रेखांकित लाइन है यहाँ तक, इसकी आपको व्याख्या बतानी है और बाकी नहीं बतानी। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गर्म घाव में याद होता है तो सब कुछ लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना, आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको सिर्फ इस अंडरलाइन तक ही अपना काम करना है, यानी कि व्याख्या लिखनी है। समझ में आ गई। तो आपको 2 नंबर तो इसके मिलने वाले हैं, 2 नंबर इसके मिलने वाले, 2 नंबर इसी के मिलने वाले हैं। कुसुम की तुलना किससे की गई है, कुसुम की तुलना किससे की गई, ये आपको बताना है। अगर आप इसे नहीं कर पाते तो आपको या करके एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसके कीजिए। तो सेम यही होगा। ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, या ईसरेलू व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करते हैं। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे कि इस प्रकार से करना है। आपको 6 मार्क्स का ये पेपर देखने को मिलेगा। तो 6 मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2-2 नंबर के ये मिलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपके सामने गद्यांश है, ये पद्यांश है, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सही है, ये भी आपको किस प्रकार से 2-2 नंबर मिलने वाले ये देख लीजिएगा। उदो जाहि तुमु हम जाने, यानी कि ये आपके सामने एक पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश में आपको देखो कुछ अंडरलाइन भी करी हुई हैं। तो आपको 3 सवाल यहाँ नीचे दे रखे हैं, कैसे हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि कौन से पार्ट से लिखा है, इसके लेखक कौन है, ये आपको इसमें बताना है। आई होप मेरी बात समझ गए। तथा पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए व्याख्या करनी है, व्याख्या में आपको इस तरीके से सब कुछ भी नहीं करना, केवल यहाँ से करना, हमसे कही लई हम सही के जे गुनी लेहि साने, कब अबला कह दशा दिशा, दिगंबर मस्ट करो पहचाने। तो केवल इसकी व्याख्या करनी है आपको और बाकी नहीं करनी, क्योंकि अगर रेखांकित अंश की व्याख्या करो। आ गया ब्रज नारीगनी सो जगत कहत हो, बात कहत न ल जाने से क्या तात्पर्य, स्पष्ट कीजिए। यानी कि इस लाइन का क्या अर्थ निकलता है ये आपको बताना है। सही है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको एक ऑप्शन ये मिल जाएगा कि इसमें से ये बताएं कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गोदा जाऊं, चाह नहीं प्रेम माला में बिंदु प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राट के सब पर हे हरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य को उठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बरमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ दावे वीर अनेक। तो आपको इसका क्या करना, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, कौन से पाठ से लिया गया है, कौन से लेखक है। सही है।
पद्यांश की रखेंगे 10 व्याख्या। आपको केवल इसकी व्याख्या करनी है, पूरे की नहीं करनी, केवल इतनी की व्याख्या आपको करनी है। फिर आगे है आपका पुष्प वरमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा या चाह प्रकट करता है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए पीटीओ यानी कि पेज पलटो। चलिए पेज पलटते हैं। अगला है आपका नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको देखिए संदर्भ सहित, अगर आप संदर्भ लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर हिंदी में व्याख्या करते हो तो 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे प्यारे बच्चों? 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको संदर्भ लिखना है, यानी कि कौन से पार्ट से लिया गया है ये आपको संदर्भ में लिखना है। और हिंदी में इसकी हिंदी में व्याख्या आपको कर देनी है। जब हिंदी में व्याख्या करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, संदर्भ लिखोगे तो 2 मार्क्स, टोटल मिलेंगे 5 मार्क्स। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसमें से या करके दे दिया, या आप ये कर सकते हैं। तो इसमें भी वही काम करना है जो आप ऊपर वाले में करेंगे। सही है। आप क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 में क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि एक आपके सामने एक श्लोक दिया है, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। तो सेम यही कंडीशन रहेगी, अगर संदर्भ लिखते हो 2 मार्क्स, हिंदी में इसकी हिंदी लिखते हो तो 3 मार्क्स, आपको टोटल 5 मार्क्स। अगर आपको ये नहीं आता तो अगला आएगा। अगला देखिए ये रहा, अगला है आपके सामने, या तो आप इसे करें या इसे करें, नंबर आपको वही मिलने हैं। तो चलिए अगले आगे देखते हैं। आगे है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपको 3 मार्क्स का मिलेगा। देखिए ये कह अपने पठित खंड काव्य, यानी कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है उसी का आपको उत्तर देना, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं? ये जिले वाइज बटे होते हैं। ये आप अपने जिले में पता करिएगा कौन से जिले में लगा हुआ होता है, और आप उसके अकॉर्डिंग तुलना आपकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों पेज पलटने हैं, पीटीओ यानी कि पेज पलटते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है 26वां ख, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको इन चारों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। देखिए कह रहा एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। यानी कि अगर जीवन परिचय दोगे तो 3 नंबर, अगर उनकी रचना लिखोगे तो 2 नंबर। टोटल मार्क्स आपको 5 नंबर मिलने वाले। तो इन चारों में से आपको 1 नंबर लिख देना। फिर आगे है दिए गए कवि में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सेम यही कहानी, इसमें भी 5 नंबर आपको मिलने वाले। आगे क्वेश्चन दे रखा है अपनी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत खंड के कंटेस्ट एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। यानी कि जो इस प्रश्न पत्र में छपा हुआ है उसको श्लोक नहीं लिखना, आपको अपना याद करा हुआ अलग से लिख देना। आई होप समझ गए, 2 नंबर मिलने वाले। अब आगे देखते हैं। आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें में पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर यही नहीं लिखोगे तो अगला लिख सकते हो। अगला क्या है? अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। सही है, आपको ये लिखना है। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी कि आपके सामने 4 हैं, 4 के 4 में से कोई 2 आपको संस्कृत में उत्तर लिखने हैं। यानी कि संस्कृत में ही है और संस्कृत में इसको उत्तर देने। क्या नंबर? 2 नंबर, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन देख लें। 30वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। एक विषय पर, यानी कि यहाँ आपके सामने 5 विषय छापे हैं, 5 में से कोई सा एक विषय आपको लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई सा विषय लेकर कर दें, नहीं। इनमें से जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो इस पर ही आपको एक निबंध लिखना है। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है मेरे द्वारा वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।